पहली बात तो उम्मीद करता हूं पढ़ी लिखी होगी, इंडिपेंडेंट होगी। इंडिपेंडेंट नहीं हो तो शादी की घर में बात ही मत करो। दोस्तों, बहुत सारी लड़कियां मुझसे क्वेरी पूछ रही हैं कि लड़कों के बारे में तो आपने बता दिया, अपने बारे में बता दिया कि मैंने क्या क्या किया अपने इंटरकास्ट लव को सक्सेसफुल बनाने के लिए। आप लड़कियों के बारे में बताओ। हम लड़कियों के लिए माहौल अलग है, हम कमजोर हैं, हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हमें ज्यादा दबाया जाता है। सबसे पहले मैं आपकी एक गलत बात को सुधारूंगा। आप खुद को ही कमजोर मान लोगे तो पूरी दुनिया तो आपको दबाएगी ही ना। वैसे इस दुनिया के लोगों में एक एटीट्यूड है, एक नेचर है लोगों को दबाने की, उनको अपना स्लेव बनाने की, गुलाम बनाने की। जितना जो दबेगा उतना हम इंसान उसे दबाएंगे। तो अगर आप खुद ही को वल्नरेबल, कमजोर, वीक मानने लगोगी तो क्या आपको लोग दबाएंगे नहीं? और जहां आप घर वालों की ट्रेडिशंस, उनके स्टीरियोटाइप्स, उनकी थिंकिंग के अगेंस्ट जाओगे तो वो और दबाएंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहूंगा, कमजोर होना बंद कर दो। लड़के लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है। हो सकता है जानवरों की दुनिया में वीक और स्ट्रांग का डिफरेंस हो, हम इंसानों की दुनिया में वीक और स्ट्रांग फिजिकली उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। इंसान अपने दिमाग से चलता है, दिमाग से सक्सेसफुल होता है, दिमाग से फेलियर होता है, दिमाग से स्ट्रांग होता है और दिमाग से ही वीक होता है। अपने आप को कमजोर समझना बंद कर दो। आप भी उतनी ही स्ट्रांग हो, उतनी ही अपनी लाइफ के लिए जिम्मेदार हो, उतने ही अपने डिसीजंस ले सकती हो जितना कि एक लड़का ले सकता है। दूसरी बात, आज मैं आपसे कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करूंगा, कैसे लड़कियों ने बहुत टफ सर्कमस्टांसेस को झेल के अपने लव को सक्सेसफुल बनाया। मैं नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि हो सकता है वो लड़की भी वीडियो देख रही हो और मैं उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करता हूं। उस लड़की ने भी इंटरफेथ प्यार किया, बनियों की फैमिली को बिलोंग करती थी और एक पंजाबी लड़के से प्यार किया। उसकी बहुत ही ट्रेडिशनल, दकियानूसी सोच वाली, पुराने ख्यालातों वाली, सोसाइटी से दबी हुई फैमिली थी। उनके लिए ऐसी मैरिज करना या सोचना भी एक पाप था, एक जुर्म था जिसकी कोई माफी नहीं थी, जिसका कोई इलाज नहीं था। उस लड़की को यह बात पता थी तो भी उसे प्यार हुआ, उस प्यार को परस्यू किया और जब मौका आया तो घर पे बताया। उस लड़की के साथ हर तरीके का दुर्व्यवहार हुआ। मां बाप ने ब्लैकमेल करा और रिश्तेदारों ने ब्लैकमेल करा। 5-5, 6-6 लोग मिलके उस लड़की को अकेले प्रेशराइज करते, गालियां देते, ब्लैकमेल करते। उसकी मां ने कहा मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं ये कर लूंगी, तुझे मार दूंगी, उस लड़के को मार दूंगी, ये कोई लड़का है, ये तेरा जीवन बर्बाद कर देगा, हम तेरे लिए बहुत अमीर लड़का लेके आएंगे, बहुत सुंदर लड़का लेके आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ज्यादातर लोग गिव अप कर देंगे, लेकिन उस लड़की ने गिव अप नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो डिटरमिन्ड थी। उसका प्यार बिल्कुल सच्चा था, ईमानदार था, सही था। सालों से उस लड़के को जानती थी, समझती थी, वो भी उसे जानता था, समझता था, प्यार करता था। उसे पता था कि मेरी खुशी इसी इंसान के साथ है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। उसने अपने आप को लोहे का बना लिया। उसने किसी से बहस नहीं करी, उसने अपना डिसीजन सुनाया। उसके बाद जो लोगों ने करा, जो लोगों ने चाहा वो किया। वो टस से मस नहीं हुई, बिल्कुल चुप, किसी भी गलत बात का कोई जवाब नहीं दिया। हर आने वाले दिन उसने एक ही बात क्लियर करी, शादी होगी तो उसी से ही होगी और होगी। आप लोगों को समझना है, मैं गलत नहीं हूं, मैं एक मैच्योर इंसान हूं, इंडिपेंडेंट इंसान हूं, मैंने अपना डिसीजन लिया है, मैं सही हूं। आपकी सोच खराब है, आप अपनी सोच को सुधारो, वक्त के साथ चलो, मेरे डिसीजन को रिस्पेक्ट करो। दिन बीते, महीने बीते, बहुत कोशिश की गई उस लड़की को तोड़ने की, हर हथकंडा अपनाया गया उसने, लेकिन अपने घर वालों को एक टाइम दिया था, कुछ महीने दिए थे समझने के लिए। जो उनका व्यवहार था वो उसने स्ट्रांग बन के सहा। उसको पता था ऐसा रिएक्शन आएगा, आ सकता है, वो उसके लिए प्रिपेयर्ड थी। उसने झेला, वो भाग नहीं गई। उसने एक इंसान से कमिटमेंट किया था, वो उस कमिटमेंट से भागी नहीं डर के मारे। वीक नहीं थी वो, कॉवर्ड नहीं थी वो, खड़ी रही, अड़ी रही। कुछ महीनों के बाद भी जब घर वाले नहीं माने तो उसने कह दिया ठीक है। उसने उनसे ये कहा कि आप अग्री नहीं भी कर रहे तो भी अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे इस रिलेशनशिप को तो सब कुछ इज्जत से, सम्मान से हो जाएगा, वरना मुझे जाके कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी।
कुछ महीने देने के बाद जब घर वाले नहीं समझे, उसने अपना पॉइंट रख दिया। उसके बाद भी उसने 1-2 महीने अपने घर वालों को दिए सोचने के लिए, समझने के लिए। तब जाके उसके घर वालों को ये रियलाइज हुआ, बजाय लड़की घर छोड़ के जाए, कोर्ट मैरिज करे, इससे अच्छा कि हम ही उस लड़के को एक्सेप्ट कर लें, अपनी बच्ची के डिसीजन को मान लें, तो फिर इज्जत रह जाएगी। अल्टीमेटली घर वालों ने रो पीट के, जब उन्होंने देख लिया कि हमारी बेटी के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो नहीं मानेगी, वो स्ट्रांग है, हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, उन्होंने उसकी बात मान ली। और जब घर वाले अपनी ईगो को साइड रख के प्रेशर में आके बात मान लेते हैं, तो धीरे धीरे सब चीजें नॉर्मल हो जाती है। सिर्फ एक्सेप्ट करने की देरी है। प्रॉब्लम यहां आती है कि एक लड़की लड़का तो आपस में बहुत प्यार करते हैं, लेकिन चूंकि घर वाले अपने बच्चे की पसंद को प्यार नहीं करते, तो वो उस रिलेशनशिप को समझ नहीं पाते, उसकी गहराई को। उनके अंदर जो बहुत ज्यादा फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, डिप्रेशन हो सकता है, लाइफ बर्बाद हो सकती है, उस चीज को वो समझ नहीं पाते। वो कोशिश करते हैं कि हमें हैसल ना हो, हमें कोई परेशानी ना आए, सोसाइटी से ताने ना पड़े। लेकिन जो उनका बच्चा होता है ना, या बच्ची होती है, उसने उनको समझाना होता है कि मेरे लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, और उनको फेस करना भी होता है। धीरे धीरे जब घर वाले तैयार हो गए, जब उस लड़के से मिले, कुछ दिन कहीं बार मिले, बात करी, फैमिली से मिले, धीरे धीरे समझ में आया कि हमारी बेटी ने बहुत सही डिसीजन लिया है, बहुत ही अच्छा संस्कारी लड़का है। हो सकता है हम किसी से अरेंज मैरिज कर दें तो ऐसा लड़का ना मिले। अल्टीमेटली उस लड़की की शादी भी हुई, और शादी के बाद वो लड़की खुश भी है, आज सालों हो गए हैं, और उसके घर वाले पूरे दिल से एक्सेप्ट कर चुके हैं उस रिश्ते को, सोसाइटी भी एक्सेप्ट कर चुकी है। आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज कोई ताने नहीं मारता। आज उसके घर वाले शायद थोड़े से शर्मिंदा है, लेकिन वो उनको सुनाती नहीं है। उसको पता था कि घर वालों की तरफ से रिएक्शन आएगा, मुझे स्ट्रांग रहना है, मुझे उनको फेस करना है, और उसने किया। इसलिए ही वो सक्सेसफुल हुई। आज आप अपने आप को वीक मान के बैठी हो, मैं तो एक लड़की हूं, ऐसा नहीं, आप एक इंसान हो। 21वीं सदी में सब इंसान बराबर है। पहली बात तो उम्मीद करता हूं आप पढ़ी लिखी होगी, इंडिपेंडेंट होगी। इंडिपेंडेंट नहीं हो तो शादी की घर में बात ही मत करो, शादी आपने करनी ही नहीं। सबसे पहले नौकरी करो, काम करो, इंडिपेंडेंट बनो, फिर शादी करो। चाहे अरेंज मैरिज करो, चाहे लव मैरिज करो, शादी टूटने के हमेशा चांस रहते हैं, शादी में अब्यूज्ड होने के हमेशा चांस रहते हैं। जो पार्टनर कमाएगा आप पे प्रेशर डालेगा, हो सकता है पार्टनर की फैमिली प्रेशर डाले। आपका कमाना बहुत जरूरी है, इंडिपेंडेंट बनो, उसके बाद घर में बोलो, और फिर जो घर वालों का एक्सट्रीम रिएक्शन आएगा उसको झेलो। अगर वो क्रिमिनल एक्टिविटी करने पे उतारू हो जाते हैं तो फिर घर छोड़ के चले जाओ, फिर तो कोई फायदा नहीं अपनी जान गंवा के। लेकिन उनकी ब्लैकमेलिंग को, उनके गुस्से को सहना पड़ेगा, उनकी खातिर भी। वो आपके प्यार को नहीं समझते तो वो इतने गलत नहीं है, उनका ऐसा ही रिएक्शन आना है। उस चीज को एक्सेप्ट करो, फेस करो, उनको टाइम दो, कुछ महीने दो संभलने के लिए, जब तक कि वो अपनी हद पार नहीं कर देते। उनके रिएक्शन को सहो, एक्सेप्ट करने दो, और हर बार ये क्लियर करो कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जहां आप थोड़ा सा भी दब गई ना, जरा सा भी प्रेशर में आ गई, वही समझो आपका खेल खत्म। फिर वो आपको और 10 गुना दबाएंगे, और अल्टीमेटली आपके कमिटमेंट, आपका वादा तोड़वा देंगे, और आप किसी और इंसान से शादी कर लोगी, और 3 जिंदगियां बर्बाद कर दोगी। तो दोस्तों, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, मैं ये नहीं कहता घर वालों से लड़ो, लेकिन डिफेंस तो करना ही पड़ेगा ना। उनको एक शॉक लगेगा, वो आप पे अटैक करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे आपको दबाने की, लेकिन आपको अपना डिफेंस स्ट्रांग रखना है, फेस करना है, क्षमता रखनी है, शांति रखनी है, डिटर्मिनेशन रखना है, स्ट्रेंथ रखनी है। कुछ महीने या साल भर तक का टाइम देना है। उसके बाद ये क्लियर कर देना है कि शादी इसी से ही करूंगी। आप खुद करवा दोगे तो बहुत अच्छा है, आप लोगों पे ही आंच नहीं आएगी। सोसाइटी तो सिर्फ 4 दिन ताने मारेगी और भूल जाएगी, और मैं खुश रहूंगी तो वैसे ही भूल जाएगी, और नहीं कराओगे तो मैं खुद जाके कर लूंगी, क्योंकि मैं अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। जब मुझे प्यार है एक इंसान से जेन्युइन, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, तो मैं अपना पूरा जीवन, जिसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, उसको कैसे बर्बाद कर लूं। आप लोग मेरे प्यार को, मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते पूरी तरह, आपकी गलती नहीं है। ऐसा एटीट्यूड रख के आपने चलना है। और मैं मानता हूं ज्यादातर केसेस में माँ बाप भी मान जाएंगे, समझ जाएंगे, आपसे बड़े हैं, समझदार होंगे, समझ जाएंगे, और आपका रिश्ता हो जाएगा।
बस स्ट्रांग रहो बिल्कुल। और ये आपके दिमाग पे जो भूत चढ़ा हुआ है ना, मैं लड़की हूं, मैं वीक हूं, मैं अबला हूं, मैं नारी हूं, ये हटा के फेंक दो। आप लड़की हो और कोई लड़का है तो बराबर हो, कोई फर्क नहीं है। समझ गए ना? ऑल द बेस्ट।